दूध में अगर मक्खी भी गिर जाती और मक्खी को यूं पकड़ करके उसके भी 2-4 बूंद छींटा जो दूध के होते थे उनको भी लेकर पी जाते थे। तो दूध का क्या बिगड़े, इतने कंजूस। उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती देवी। उनकी माँ ने पिता ने जितने गहने दिए, ब्याह के अगले दिन ही देवी सुनो सबरे गहने उतारो अपने। बोले क्यों? अरे देखो कितनी अच्छी नक्काशी की है इसमें, कितने अच्छे से तुम्हारे कुंडल बने हैं, कितने अच्छे तुम्हारे गले के हार बने हैं, हाथ के तुम्हारे बढ़िया कंगन कड़ूला, रोज पहनोगी तो घिस जाएंगे, उतार दो सब। पत्नी ने भारी भारी सामान सब उतार दिए और गले का एक मंगलसूत्र रहने दिया, हाथ के कंगन रहने दिए, पैरों की पाजेब और पायल रहने दी। उन्हें ब्राह्मण देवता जो थे इनको वो भी अच्छे नहीं लगते थे। रोज अपनी पत्नी को क्यों इनको पहन के घूमती है, इनको दे दो, अंदर तिजोरी में रख दूं मैं। पत्नी कहती है तो सौभाग्य है, तो पहनने दिया कीजिए। महाराज कहते कहते 6 महीना हो गए, रोज टोकते। अब तो ये स्थिति में आ गए कि पत्नी के हाथ का भोजन नहीं करते थे। वो रोटी बनाती, बोले मुझे नहीं पाना, और अपनी दुकान पर जाके दुकान के बालक से कहते अपने घर से बनवा ला। रात में बोली आप कैसे मानेंगे, बोली ये उतार दो जितने पहन रखे हैं। उसने कान के कुंडल भी उतार दिए, हाथ के कड़ूला भी उतार दिए, पाजेब भी उतार दी, गले का मंगलसूत्र भी उतार दिया। सब बिल्कुल कोरी हो गई बेचारी, केवल नाक की एक नथ रहने दी उसने। बोले एक तो रहने दीजिए, कम से कम इससे पता तो चले कि मैं सौभाग्यवती हूं। तो कभी कभी ठाकुर जी पूरे संसारियों पे भी ठाकुर जी रीझ जाते हैं। ठाकुर जी बोले भाई ये ब्राह्मण देवता बड़ा बहुत अच्छा लग रहा हमको। बोले इतना कंजूस तो हमने कभी नहीं देखा, बहुत भयंकर कंजूस है। ठाकुर जी का मन आ गया उस पर, और हमारे श्री पंडरीनाथ भगवान, श्री विठ्ठल भगवान एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण किया, फटी सी धोती पहनी और पुराना काला सा जनेऊ धारण किया, और महाराज ऐसे तिलक सा लगा करके बिल्कुल दीनहीन, झुर्रियां पड़ रही हैं मुखमंडल पर, और ऐसे हाथ जोड़ते हुए इनके दुकान पर पहुंच गए।